नॉनवेज खाना अच्छा होता है या फिर वेज खाना अच्छा होता है? ये डिबेट काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है और आज का हमारा टॉपिक वही है। लेकिन कौन सा खाना बेहतर है ये मैं अंत में आपको नहीं बताने वाला हूँ, तो इसकी उम्मीद मत पालना। एंड ये मुझसे बेहतर लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये है। एंड दूसरी बात ये है कि आप जो खाते हो वो खाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेज मत खाओ या फिर नॉनवेज मत खाओ, ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला हूँ। ये दूसरी बात हो गई। सो ओके गाइस, hello everyone, this is Vikas Singh and my today's topic is not veg versus non-veg. My today's topic is veg and non-veg. So with a lot of philosophy, let's begin. Guys, सबसे पहली बात, ये बकवास शुरू कहाँ से होती है? तो अगर हम भारत की बात करें, वैसे मैं नहीं जानता कि आप सनातन सभ्यता को मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भारत में पिछले कई सालों से या कहूँ पिछले कई हज़ारों सालों से इंसानी बस्तियाँ रहती हैं। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। एंड इन बस्तियों को खाना पकाना आता था, खेती करना आता था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग थोड़े शाकाहारी थे। एंड हज़ारों सालों तक हम शाकाहारी ही रहे हैं। एंड पिछले 100 साल पहले तक भी हम शाकाहारी ही थे। उसके बाद से थोड़ा मांसाहारी होना शुरू हुए हैं आमतौर पर। तो पहले की बात किया जाए तो पहले के जो एलिट लोग थे या कहूँ स्कॉलर लोग थे, वो आमतौर पर शाकाहारी खाना ही खाते थे। एंड शाकाहारी खाना को ही बेहतर सुपाच्य माना जाता था। यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन दुनिया की दूसरी तरफ, दुनिया के कई अलग कोनों में जहाँ पर खेती करना पॉसिबल था नहीं, या फिर जो लोग बंजारे हुआ करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, उन लोग क्या करें? अब वो लोग मांसाहारी खाने को कहीं ना कहीं बेहतर मानते थे। एंड ये दोनों ही मछलियाँ जब अपने अपने तालाब में खुश थीं। दिक्कत तब हुई जब ये एक शहर में एक ही दूसरे के सामने आना शुरू हो गई। जब एक बंदा कह रहा है कि शाकाहारी खाना बेहतर है, मांसाहारी खाना खाने वाले लोग गंदे होते हैं, एंड दूसरा बंदा कह रहा है कि मांसाहारी खाना ताकतवर लोगों का खाना है, मर्दों का खाना है, एंड जो शाकाहारी खाते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। जब इस तरह की मानसिकता आमने सामने आ गई तब दिक्कत हो गई। एंड इसी की वजह से बहुत सारे मिथ्स भी पैदा होने शुरू हुए। जैसे कि अगर आप मांसाहारी खाना नहीं खाते हो तो फिर आपके शरीर में कई सारी कमियाँ रह जाती हैं, आप कमज़ोर हो जाते हो। आप मांसाहारी खाते हो तो आपको पाप लगता है। आप मांसाहारी खाओगे तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। आप मांसाहारी खा के बहुत गलत कर रहे हो, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है। सो ये बातें बकवास क्यों हैं, अब इसको जान लेते हैं। नाउ हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको क्यों शाकाहारी खाना चाहिए और आपको क्यों मांसाहारी खाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आप मांसाहारी खाते हो जिससे कि आप ताकतवर हो रहे हो, देन प्लीज़ इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि दुनिया के कई सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी नहीं खाते हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में तो कोई कमी है नहीं। वो लोग अच्छा खासा खेलते हैं। एंड WWE के प्लेयर्स भी अगर शाकाहारी खाने पर ही काम चला सकते हैं, देन आप एक आम इंसान हो, आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मांसाहारी से ही मिलेगी। एंड बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई तालाब है तो उस तालाब में जो बड़ी मछलियाँ हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं। तो हम लोग इसमें क्या गलत कर रहे हैं? देखो भाई, हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि इंसानों के पास जानवरों जैसे दांत हैं। अगर जानवरों जैसे दांत हैं तो एक काम करो, किसी भी जानवर को कच्चा खा लो। हम कच्चा तो नहीं खा सकते ना। इट मीन्स जानवरों को खाने का ये कोई लॉजिक नहीं है। नाउ लॉजिक क्या है? आमतौर पर मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर नॉनवेज को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो खाने में काफ़ी अच्छा होता है। एंड जो लोग हेल्थ पर्पज़ से खाते हैं वो उसको ज़्यादा टेस्टी नहीं करते हैं, बट उसको खाते हैं। सो अगर आप हेल्थ पर्पज़ से खाना चाहते हो देन उस तरीके से खाओ जैसे बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। लेकिन इशू ये है कि वो टेस्टी नहीं रहेगा। और अगर आप टेस्ट के लिए खाना चाहते हो तो टेस्ट के लिए खाओ, बट इस गलतफहमी में मत जियो कि आप उसको हेल्थ के लिए खा रहे हो, आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। गलतफहमी में मत जियो, ठीक है। नाउ वेजिटेरियन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन इसलिए बनते हैं कि मतलब हम पाप कर रहे हैं या फिर हमें कोई बीमारी हो जाएगी, इस तरह की भावनाओं से। देखो यार, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर आप इस रीज़न से नॉनवेज छोड़ो देन आप खाओ, बेहतर यही होगा। क्यों? कभी बनेगा एंड आपकी नाक में उसकी स्मेल आ गई, देन आपको खाने का मन करने लगेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं खुद जब नॉनवेज नहीं भी खाता था तब भी क्या होता था कि मुझे उसकी महक अच्छी लगती थी। मुझे याद है एक बार कि मैं टीवी देख रहा था, कंस मामा किसी जानवर का मांस खा रहे थे एंड हमारे घर में मांस बन रहा था। तो इस सब को देखते हुए मैंने अपने भाई के खाने में से
थोड़ा सा खाने की कोशिश की नॉनवेज, एंड यकीन मानिए मैं खा नहीं पाया। तो वो सूंघने में काफ़ी अच्छा लगता है हमें चाहते ही, मुझे भी, एंड शायद आप नहीं खाते तो आपको भी शायद अच्छा ही लगे। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इस रीज़न से नहीं खाओगे तो किसी दिन आपके पास बनेगा तो आपका मन करने लग जाएगा खाने को। तो ये कोई रीज़न नहीं है उसे ना खाने का। शाकाहारी खाना ही खाने का सही रीज़न ये है कि आप सुपाच्य खाना खा रहे हो। आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हो तो सीधी सी बात है, आप रोज़ नॉनवेज नहीं खा सकते हो, और रोज़ खाओगे तो आपके पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप ढंग का खाना खाएं, यानी शाकाहारी खाना खाएं। और इसलिए खाएं क्योंकि आप किसी जिंदा जानवरों को तड़पा तड़पा के मारना नहीं चाहते हो, इसलिए खाओ। इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई बीमारी हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी या पाप लग जाएगा, इसलिए मत खाओ। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, एंड देन फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर लोग 60 से 70% ऐसे हैं जो कि मांसाहारी खाते हैं, एंड 30% लोग कहीं ऐसे हैं जो कि मांसाहारी नहीं खाते हैं, एंड मैं भी उनमें से ही एक था जो शाकाहारी खाना खाया करता था। अब इशू ये है कि मेरी आँख ख़राब हुई, तो आँख ख़राब हुई तो मैंने मछली खाना शुरू किया। मछली के बाद धीरे धीरे बकरा एंड गोश्त वगैरह भी खाना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब मज़ा नहीं आता है, खाने का मन नहीं करता है। एंड क्यों खाने का मन क्यों नहीं करता है मेरा? क्योंकि मैंने फील किया है यार कि मेरे अंदर तामसिक गुण आ जाते हैं ये सब खाने के बाद। और तामसिक गुण क्यों आते हैं? देखो, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो मांसाहारी खाना है वो राष्ट्रिक भोजन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रिक भोजन बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है एंड बहुत नुकसानदेह भी नहीं होता है, लेकिन जितना मिर्च मसाला हमसे लगा के खाते हैं मांस को, वो कहीं ना कहीं तामसिक भोजन बन जाता है। एंड तामसिक भोजन आमतौर पर आपको नुकसान ही पहुँचाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने अपने अंदर कई नेगेटिव चीज़ें देखी है। वैसे मैं आमतौर पर क्या होता है कि मात्र आधा गिलास पानी लेता हूँ, वो भी गर्म गर्म होता है खाते समय। लेकिन जब मैं नॉनवेज लेता हूँ तो मैं पूरा गिलास पानी लेता हूँ, वो भी ठंडा पानी। उसके बावजूद मुझे अपने शरीर में हीट फील होती है। अगेन क्योंकि मैं जवान हूँ, मैं भी बच्चा हूँ, तो मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं तब ना भी करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, लेकिन एक एज के बाद दिक्कत होगी। इसकी गर्मी का मुझ पर असर दिखने लगेगा। सो मैं आज से ही इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा खाने का मन मेरा नहीं करता है सब, सच कहूँ तो। सो बात आती है कि यार इस पूरी गाथा का मतलब क्या था। अब बारी आ रही है इस बात को कंक्लूड करने की। देखो यार, हम में से बहुत सारे लोग शाकाहारी ये सोच के खाते हैं कि यार हम शुद्ध खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग मांसाहारी ये सोच के खाते हैं कि हमें ये ताकतवर बना रहा है। देखो, अगर आप अपने खाने को लेकर अवेयर नहीं हो तो वो खाना आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग सलाद में टमाटर और खीरा एक साथ खाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि टमाटर और खीरा दोनों अपोजिट तरह की चीज़ें हैं एंड उनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। आप ये सोच के खा रहे हो कि मैं तो सलाद खा रहा हूँ, मैं तो अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, लेकिन वो आपको ओवरऑल नुकसान कर रही है। अगर आपको खाना भी है, खाने में भी है साथ, तो दोनों में से किसी एक को चूज़ करो, दोनों को चूज़ नहीं करना होता है ना। पर अगर आप खा रहे हो, ज़िंदगी भर आपने ये सब खाया ये सोच के कि हमको फ़ायदा करेगा, लेकिन बाद में आपको कोई दिक्कत हो गई, तो इस चीज़ों को लेकर आपको अवेयर रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप शाकाहारी खाना खाते हो तो आप में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप शाकाहारी खाने को कैसे बेहतर तरीके से खा सकते हो, कैसे आप अपने सारे अमीनो एसिड्स को कंप्लीट करो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दाल में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चावल में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचार में होती हैं, कुछ चीज़ें सब्जी में होती हैं। सबको मिक्स करके खाओगे तो आपको प्रॉपर भोजन मिल जाएगा। तो आप ऐसा कौन कौन से खाने खाओ जिसके थ्रू आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, इसके बारे में अवेयर होना आपकी जिम्मेदारी है। समय एज ऑफ इन्फॉर्मेशन का था, लेकिन आज के समय ये एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बन चुका है। क्योंकि मुझे याद है मैंने बहुत पहले 30 साल पहले एक ऐड आया करता था जिसमें कुछ लोग कहते थे समझदार माएँ चुनती हैं डालडा, घी नहीं चुनती हैं, वो चुनती हैं डालडा। एंड ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ऐड मैंने अभी जल्दी में देखा, समझदार माएँ चुनती हैं दूध नहीं चुनती हैं, दूध का पाउडर चुनती हैं समझदार माएँ। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैलती रहती हैं, जैसे कि 6 गिलास पानी पीना ज़रूरी होता है। इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता है, एंड ये सब बातें बस खाली किसी न किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू हमारे दिमाग में डाली जाती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो, इन चीज़ों को लेकर खुद रिसर्च करो, एंड क्या आपके लिए बेहतर है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। भारत जैसे देश में अगर आप महीने में 1-2 बार मांसाहारी खाते हो तो कोई बहुत नुकसानदेह ये नहीं है, तो आप खा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं खाना है देन नहीं खाना है। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी जिसके अंदर ये दिखा मुझे कि एक लड़की जो कि जैन थी एंड उन्होंने अंडा का सब्जी बनाने से मना कर दिया क्योंकि वो जैन है। तो अगर आप नहीं खाते हो तो इस तरीके से नहीं खाओ। ये आइडियल केस है ना खाने का। मैं आपकी ना का मतलब से ना होना चाहिए।
लेकिन अगर खाते हो देन खाओ। मैंने कई बार देखा है बाई चांस मैं कुत्तों को अगर रोटी नहीं दे रहा हूँ या फिर कुत्तों को नहीं पाल रहा हूँ या कहीं गलती से कुछ ऐसा कर दिया जो कि शायद थोड़ा सा अजीब हो जानवरों के नज़रिए से, देन आपको एनिमल हेटर का टैग मिल जाता है। जैसे कि मैं तो थोड़ा वेजिटेरियन आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मेरे सामने कोई जानवर को मारोगे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देन आप कह सकते हो कि विकास भाई तुम तो बहुत ही हार्टलेस से आदमी हो। देखो यार, इंसानी जाति या कोई इंसानी तबियता अनगिनत जानवरों की लाशों पर खड़ी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपने कभी ज़िंदगी में कभी शहद यूज़ किया है? क्या आप जानते हो कि एक बोतल शहद या एक जार शहद में के लिए कितनी मधुमक्खियों को अपने जान पे हाथ धोनी पड़ती है? आपको इस बात का आइडिया शायद नहीं होगा और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कभी कभार किसी खास से जानवर को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ या फिर ज़्यादा खिला पिला नहीं रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई बहुत इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्रूअल हूँ, बस इसलिए बस ऐसे ही क्योंकि ध्यान नहीं देता हूँ मैं, तो मैं एक एनिमल हेटर हो जाता हूँ। नाउ ये वही लोग हैं जिनको चिकन मटन बीफ जैसी चीज़ों खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग खा लेंगे, बट फिर ज्ञान देंगे कि देखो आप लोग अगर आप पटाखे जलाते हो तो उनके कानों में दर्द होता है। अगर आप कुत्तों को रोटी नहीं देते हो तो इट मीन्स कि आप जानवरों को पसंद नहीं करते हो। सो मेरा मतलब यही है कि हो सके तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आप मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, एनी चीज़ को लेकर अवेयर होइए कि आप क्या खा रहे हो। आप जो खा रहे हो वो आपको कितना फ़ायदा कर रहा है, कितना नुकसान पहुँचा रहा है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई शाकाहारी हो जाए या फिर हर कोई मांसाहारी हो जाए, क्योंकि हर कोई शाकाहारी हो जाएगा तो कुछ नई दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, हर कोई मांसाहारी हो जाएगा तो कुछ नई दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, और हम जैसे हैं उससे तो दिक्कतें हैं ही हैं। क्योंकि भाई इंसानी आबादी किसी भी जानवर से कहीं ज़्यादा है और ये जितनी होनी चाहिए उससे तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी के लिए कम से कम, आने वाला वक्त शायद चेंज हो जाए या बदल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर अभी के लिए ज़्यादा है। अब अगर मैं कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लूँ, देन हमें कुछ आइडियाज़ हैं जिनके थ्रू अपने आप को हम क्लीन रख सकते हैं, एंड उन तरीकों को भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे शायद ये पोर्शन इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप अगर हो सके तो एक दिन का उपवास रोज़ा, या फिर आप नास्तिक हो तो फिर सिंपली बस ऐसे ही खाली पेट रह लो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होता है। या फिर मैं अपनी सभ्यता की बात करूँ, जब आपको हर महीने कम से कम 1-2 दिन खिचड़ी या कोई हल्का खाना खाना होता है, ऐसा कुछ नियम होता है। हालांकि हम लोग खाते नहीं, अलग बात है, लेकिन खाना होता है और खाओगे तो अच्छा होगा आपके हेल्थ के लिए। आप वर्कआउट करो हो सके तो। जैसा कि मैंने कहा, आप अवेयर हो जाओ अपने खाने को लेकर कि आप क्या खा रहे हो, आप जो खा रहे हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट हैं कि नहीं है, और हैं तो कितने हैं, एंड किस खाने में क्या क्या है जिससे कि आप प्रॉपरली फिट रह सको। वरना मैंने कई बार लोगों को देखा है ये कहते हुए, यार मैं तो ज़िंदगी भर फ्रूट जूस पीता था, फिर भी मुझे कोई दिक्कत हो गई, देखो फिर भी मुझे इंसुलिन की दिक्कत हो गई। देखो यार, आप डायरेक्टली फ्रूट जूस पी लेते हो तो कई बार आपके शरीर में इंसुलिन का इम्बैलेंस पड़ जाता है, अचानक से आपके शरीर को बहुत सारा इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ता है, एंड क्योंकि आप जानते नहीं हो कि इस तरीके से फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए, देन इसलिए आपको नुकसान होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रूट जूस आमतौर पर खाने के साथ कंज्यूम करो, अन्यथा फ्रूट जूस पीने से पहले कुछ ना कुछ खा लो, जिससे क्या है कि आपके शरीर में इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। और प्लीज़ कोई ये मत कहना कि यार मैं देखो तुमने जो बातें बोली उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ लेकिन मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो भाई, हो सकता है कि आप मजबूत हो अंदर से, ठीक है, ड्यू टू सो मेनी रीजन्स आप मजबूत हो सकते हो, एंड जिसकी वजह से आप पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके बच्चे पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि इसका फ़र्क उस पर दिखे, या हो सकता है कि आपकी नाती पोतों पर दिखे। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा अवेयर रहो, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एंड गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हो कि यार विकास तुम्हारे पॉडकास्ट कहाँ आते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे सुन रहे हो, आप उस प्लेटफॉर्म पर मुझे सब्सक्राइब या लाइक या कोई भी ना कोई ऑप्शन वहाँ दिया होगा जो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरी मैसेजिंग लिस्ट या फिर मेरी ईमेलिंग लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको मेरे पॉडकास्ट के लिंक ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बी अ इंटेलेक्चुअल गाय।